बधाई हो कि 210 यानी 210 नंबर का वेबिनार मैं कर रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही कि पहला वेबिनार भी मैंने किया था और 210वां वेबिनार भी मैं कर रहा हूँ। तो बधाई फ्रेंचाइजी अप्लाई पूरी टीम को और सारे पार्टिसिपेंट को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप सबने जो इतना मोटिवेट किया हम सबको कि ये पूरा जर्नी हम यहाँ तक लेके आए। Thank you, Dipen sir. Thanks a lot for हाँ this. हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अशोक जी कि 210 तक पहुंच गए हम। समझ रहे, ये Thank you, कारवा sir. हाँ, ये शुरुआत की जरूरत थी, कारवा तो चलता रहेगा, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूँगा, डियर पार्टिसिपेंट्स, पहला वेबिनार हमने जो स्टार्ट किया था वो स्पीड फोर्स के साथ ही किया था। और आज हमने एक माइलस्टोन बनाया है, करीब 210वां आज वेबिनार है हम लोगों का। और 210 नंबर का जो वेबिनार है वो भी स्पीड फोर्स के साथ में ही है। और फ्रेंचाइज अप्लाई पैन इंडिया स्पीड फोर्स के साथ हाथ से हाथ लगे काम कर रही है ताकि हम इस ब्रांड को पैन इंडिया ले जा सकें। थैंक यू दीपन सर। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू रानी, थैंक यू एंटायर फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम एंड थैंक यू पार्टनरशिप। देखिए स्पीड फोर्स है ना, वो आप देखो ना तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए करने जा रहा है। बराबर। ये जो बिजनेस हम लेके आए हैं आपके लिए, तो ये बिजनेस वैसे तो सालों से चल रहा है, लेकिन हमने थोड़ा यहाँ पे इनोवेशन किया है। किस तरह से आप देखो तो सारी चीज़ों में इनोवेशन आ रहा है टाइम टू टाइम। हर एक चीज़ में पहले का इनोवेशन, पहला क्या चीज़ ऐसा था कि छोटे छोटे वो रेस्टोरेंट थे, फिर बड़े रेस्टोरेंट हो गए, फिर हम वही रेस्टोरेंट का खाना घर पे लाके लेके आ रहे थे, फिर अभी वही जोमेटो स्विगी कर रहा है, पहले हम टैक्सी कर रहे थे, आज ओला उबेर आ गया है। तो सारी जगह पे चेंजेस हो रहा था। तो हमने 7 साल पहले ये स्पीड फोर्स में यहाँ पे एक एरिया अपॉर्चुनिटी का एरिया देखा कि जहाँ पे आज टू व्हीलर आदमी, इंडिया इज लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी। बराबर। पूरे इंडिया में आप देखो तो हर एक घर में एक एक दो दो टू व्हीलर होते हैं। तो ये लेकिन टू व्हीलर सर्विस करवाने के लिए कस्टमर का परेशान आज तक, चाहे हाई एंड बाइक हो या चाहे छोटा सा स्कूटी भी हो, लेकिन सेम परेशानी उनको हो रही थी। तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत इनोवेशन किया। आज का वेबिनार का हम फ्लो ऐसे रखेंगे, मैं पहले पूरा मेरा प्रेजेंटेशन बता देता हूँ, फिर आप पूरा पूरा प्रेजेंटेशन देख लीजिए, सुन लीजिए, जो भी आपके मन में डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सारा नोट डाउन कर लीजिए। वो नोट डाउन करने के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर का पूरा सेशन रखेंगे। वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज जो भी होगी या डाउट्स होंगे वो सारे हम क्लियर करेंगे। ये बिजनेस ऐसा है सर कि अगर आप अभी बिजनेस देखने के लिए आए हैं तो एक मन से देखना, क्योंकि ये बिजनेस आप आपके आसपास में भी हो रहा है। बराबर। आप जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, सबके आसपास में, घर के आसपास में ये बिजनेस हो रहा है, लेकिन हमने ये चेंजेस किया है जिसकी जरूरत है। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ऐसी चीज की मेरे घर के आसपास भी जरूरत है। समझ रहे। तो मैं फ्लो चालू करता हूँ। स्पीड फोर्स हमारा कंपनी का नाम है। हमारा टैगलाइन है सर्विस इज आवर स्ट्रेंथ। तो हम सर्विस है ना, वही वो हमारी स्ट्रेंथ है। हम इस तरह से चलाएंगे कि इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा मैं, स्पीड फोर्स क्या है, कैसे काम करता है, वो सारा कुछ बताएंगे, मार्केट पोटेंशियल, फॉरवर्ड और अदर सर्विसेज क्या है। तो अब देखो ना, तो इंडिया में टू व्हीलर्स हर एक घर में है, जैसे पहले हमारा और सबसे लार्जेस्ट ग्रोथ है यहाँ पे इंडिया में। एवरेज ईयर ऑन 12% का ग्रोथ हो रहा है, बराबर, लास्ट 6 साल से। और गैप है, बहुत बड़ा गैप है सेल्स एंड सर्विस के दोनों में। बराबर। तो ये दोनों में लार्ज गैप है। तो सेल्स वर्सेस सर्विस जो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर करता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो भी हम टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, बजाज है, हीरो है, होंडा है, टीवीएस है, यामाहा है, बहुत सारी कंपनी। बराबर। तो वो सारी मैन्युफैक्चरर है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर का जो भी गाड़ी हम लेते हैं, आप भी, आपने जो भी गाड़ी लिया होगा, वो 1 साल तक वहां पे जाते हैं, लेकिन दूसरे साल से हम अच्छा सर्विस स्टेशन ढूंढते। क्यों? क्योंकि हमको वहां पे जाने का टाइम नहीं होता है। कहीं नजदीक में अच्छा सर्विस मिल रहा है तो हम तुरंत ही वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे लो कॉस्ट में काम हो जाता है। तो वो मैन्युफैक्चरर का रिडक्शन रेशियो है ना, वो एज लो एज 20% हो जाता है। यानी 100 में से 80 कस्टमर लोकल गैरेज वगैरह पे चले जाते हैं। बराबर। तो और दूसरा क्या है पता है, मैन्युफैक्चरर का फोकस है वारंटी सर्विस के ऊपर। जैसे वारंटी खत्म हो जाता है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का एक फोकस चला जाता है, क्योंकि उनका सेल्स के ऊपर प्रेशर होता है। इतने बड़े बड़े शोरूम बनाए हैं तो फिर सेल्स वगैरह में प्रेशर होता है। और दूसरा, अदर देन मैन्युफैक्चरर, लोकल गैरेज है। बरोबर। लोकल गैरेज है तो क्या है, आपके आसपास में भी ये काम हो रहा है, तो लोकल गैरेज में वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमको काम चाहिए वो ढंग से नहीं हो रहा है।
वहाँ पे पूरी कंपनी पूरे टूल्स भी नहीं होते, कभी कभार कई कई जगह ऐसी है जहाँ पे आप देखो तो बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं हो, पूछता भी नहीं है, बराबर। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं था, समझ रहे। तो वो दूसरा क्या था वहाँ पे, लेक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच। आप देखो तो हम क्या करते हैं, आप देखो पहले के जमाने में क्या था, हम कुछ भी चीज लेने जा रहे थे, आज अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो हमारे घर पे आते थे, तो उनका जो पूरा जोमेटो है, स्विगी, उनका प्रोफेशनल अप्रोच होता है। तो आज के टाइम में अभी सर्विस का जमाना आ रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे लोकल प्रोफेशनल अप्रोच था। पुअर हाउस कीपिंग, जैसे पहले बताया, गंदगी वगैरह होती है, वन मैन शो होता है, हालांकि उसको सब कुछ करना है लेकिन वो खुद ही सब कुछ करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो मैनेज भी नहीं कर पा रहा है, बराबर। तो ये सारा कुछ टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया में हो रहा है। अभी मार्केट पोटेंशियल क्या है, तो मार्केट बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप देखो तो जैसे आपको बताऊं, लास्ट 6 साल का डेटा अगर आप काउंट करो तो 9 से 10 करोड़ टू व्हीलर ऑलरेडी सोल्ड हुए हैं, बरोबर। एवरेज अगर 4 सर्विस भी का बात करें तो 36 करोड़ की सर्विस अवेलेबल है मार्केट में लास्ट 6 साल की, बरोबर। दूसरा, टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहा है, जैसे इकोनॉमिक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आप देखो तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है। आप देखो तो पहले के जमाने में और हमारे हमारे आज के जमाने में वो एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल का हो गया है, बरोबर। तो वहाँ पे क्या जो जरूरत होगी, 8 लेटेस्ट वर्कशॉप एस्टेब्लिशमेंट करने की, तो जो वर्कशॉप है वो लेटेस्ट वगैरह एस्टेब्लिश करने की भी जरूरत है। दूसरा, नीट एंड क्लीन, नाइस लुकिंग, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए। आज देखो तो हम कहीं पे भी जाते हैं, हालांकि कोरोना के बाद तो एक तो ज्यादा कॉन्शियस हो गए, कहीं पे भी जाते हैं, थोड़ा बहुत भी गंदगी होता है या कुछ भी होता है तो हम तुरंत ही वहाँ पे अटक जाते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे या ये नहीं करना है। तो ये सारा कुछ कस्टमर का एक्सपेक्टेशन हो गया है, बरोबर। अच्छी सर्विस चाहिए, व्याजबी दाम में चाहिए, बरोबर। अच्छा स्टाफ होना चाहिए जो अपने को टेक केयर करे। अब आज आप देखो तो लोग डोमिनोज, मैकडोनल्ड में क्यों जाते हैं, बरोबर। हम अमेजोन से क्यों, हालांकि वो जो चीज दे के जा रहा है, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, वो हमारे आसपास में भी मिल रहा है, लेकिन उनका जो वे ऑफ अप्रोच होता है, उनका बोलने का तरीका होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे चेंजेस है। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है लेकिन उनकी सर्विस एक लेवल की अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां पे हम थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, आज देखो बीइंग ए कस्टमर, आप भी, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है। आप देखो तो मोर अपन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो पहले का समय ऐसा था कि अगर हमको ये भी वेबिनार करना है या मीटिंग करना है तो हम बड़ा बड़ा होटल में रूम बुक करते थे, हॉल बुक करते थे, आपको इनवाइट करते थे और वहां पे हमको आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। आज हम ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके साथ तुरंत ही शेयर कर सकते हैं सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह सब, बराबर। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे कस्टमर को जो तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलता है, वहाँ पे कस्टमर तुरंत ही जाता है, बराबर। रेडी टू बे एक्स्ट्रा केयर, अब देखो तो अब हम एक्स्ट्रा केयर करने के रेडी है, बराबर, सर्विस मिल रहा है तो एक्स्ट्रा केयर की। अगर मैं अभी कोरोना के बाद की बात करूँ तो आप देखो तो सैनिटाइजर तो सालों से आ रहा था, बराबर। सैनिटाइजर सालों से आ रहा था लेकिन हम पहन रहे थे, हम यूज ही नहीं कर रहे थे ज्यादा लोग, बराबर। अभी हम यस दिलीप जी, कैन यू हियर मी? दिलीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो दीपेन जी। हाँ सॉरी, वो नेट कनेक्ट हो गया तो डिस्कनेक्ट ओके। हो गया। हेलो। यस दीपेन सर, प्लीज प्लीज हाँ हाँ कंटिन्यू सर। हाँ, ओके। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही थी हमारी, तो हमको कहीं ना कहीं हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लेकिन था, तो ये ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बरोबर। दूसरा मैं आपको बताऊँ, जो तो स्पीड फोर्स में क्या कर रहे हैं हम, बरोबर। स्पीड फोर्स में एक तो सर्विस विद डिफरेंस, जो भी सर्विस कर रहे हैं वो अलग तरह से कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे हैं, हाईटेक टूल्स यूज हो रहा है, डोर स्टेप सर्विस हो रहा है। आप देखो ना इंडिया में क्या है पता है, इंडिया में अब पिज्जा मांगो ना तो 30 मिनट में आ जाता है, लेकिन अगर आपका टू व्हीलर बिगड़ता है तो कोई नहीं आता है। तो हम यहाँ पे डोर स्टेप सर्विस दे रही है। दूसरा, 50% लेडीज टू व्हीलर चला रहे हैं लेकिन वो सर्विस करवाने के लिए नहीं जा सकते, तो हमने क्या किया है, हमने एक पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी चालू किया है। तो हम क्या करते हैं, लोगों के घर या ऑफिस पे जाके हमारे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो पूरा गाड़ी लेके आएंगे,
सर्विस करके कंप्लीट वो गाड़ी उनको पहुंचा देंगे। तो वहाँ पे डोर स्टेप सर्विस हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी सर्विस, अगर मैं बताऊँ ट्रांसपेरेंसी की, तो हम क्या करते हैं, पुराने स्पेयर पार्ट जो निकलते हैं वो भी कस्टमर के लिए रखते हैं, कि उनको दिखाते हैं कि सर ये देखना है, आप देखिए ये हमने चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये घिस गया था वगैरह, तो इसलिए हमने चेंज किया है। तो वो ट्रांसपेरेंसी होता है। दूसरा, हर एक काम जो करा है, 10 रुपये का बोल्ट भी डालेंगे तो हम कस्टमर को पहले से फोन में कंफर्मेशन लेंगे, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी उनको पता चलेगा कि नहीं, ये लोगों ने बता के मेरे को जो भी काम किया है वो काम किया है, बरोबर। दूसरा, रीजनेबल चार्जेस, हम सारी सर्विस अच्छी दे रहे, लेकिन वो रीजनेबल चार्ज में ही दे रहे, समझ रहे। तो वहाँ पे कोई हम एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं ले रहे। दूसरा, हमें कंपनी की बात करूँ तो पूरी टीम है स्पीड फोर्स कंपनी में, अलग अलग स्किल माइंडसेट का हमारे पास पूरी टीम है। आफ्टर सेल सर्विस है हमारा, नेटवर्किंग का जो टीम है, जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा एक्सपर्टाइज है नेटवर्किंग में, बराबर। सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, ब्रांडिंग की है, अकाउंट एंड फाइनेंस वगैरह देखते हैं। तो पूरा हमारा कंपनी 8 साल 6-7 साल पुराना है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टाइज 38 ईयर्स की है, जो हमारे सीनियर्स है जिन्होंने बजाज में वगैरह में काम किया है और पूरे पान इंडिया लेवल पे काम किया है। तो वो पूरा उनका गाइडेंस और उनके थ्रू ये भी कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं, बरोबर। व्हाट इज स्पीड फोर्स, स्पीड फोर्स में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस की चेन है। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, माइनर मेजर रिपेयर होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट रिपेयर होता है, बैटरी सर्विसेज होता है, एएमसी करते हैं हम, एनुअल मेंटेनेंस को ट्रक भी हमारा होता है। जैसे आप देखो, तो जब गाड़ी नया लेते हैं तो आपको एक सर्विस बुक देते हैं, उसी तरह हमारा का भी सर्विस बुक है, तो वो हम सर्विस बुक भी बेचते हैं। दूसरा, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विस में आपको तो बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे एसेसरीज है, मर्चेंडाइजिंग है। हम कस्टमर को जब गाड़ी डिलीवरी करते हैं तो अलग अलग प्रकार की हम सर्विस देते हैं, बरोबर। जैसे आपको कोई नया गाड़ी हमने रिफर्बिश किया है, तो उसको एज लाइक एज उसको होम डिलीवरी करना है, तो वो पूरा जो गाड़ी का डिलीवरी होता है वो इस तरह से होता है। तो वैल्यू एडिड सर्विस की तरह इंश्योरेंस, हम सारी कंपनी की इंश्योरेंस बेचते हैं। तो हमारा जो भी आउटलेट है वहाँ पे हम इंश्योरेंस नया भी बेचते हैं, पुराना रिन्यूअल करते हैं, इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह सेटलमेंट भी करते हैं। आप दूसरा, वारंटीज, आपको बताओ, आपने जब नया गाड़ी लिया है ना तब वारंटी मिल रही है, लेकिन आप जब भी आप वो वारंटी खत्म हो जाती है ना, तो ये वारंटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो स्पीड फोर्स एक ही कंपनी ऐसी है जिसके पास पूरे इंडिया में पूरे कोई भी पुराना टू व्हीलर के ऊपर वारंटी हम बेच सकते हैं, बराबर। तो आप देखो तो वहाँ पे हम 12 से 15 हज़ार का स्पेयर पार्ट और वारंटीज को कवर करते हैं, और वो जो कवर करते हैं उसको मिनिमम चार्ज में करते हैं, ऐसा यानी एक बताओ आपको, 499 रुपीज में हम 12 हज़ार के स्पेयर पार्ट को कवर करते हैं वारंटी में। अगर एक छोटा सा भी स्पेयर पार्ट अगर आपका पूरे साल में चेंज करने की जरूरत है 1000-1200 रुपया का, तो वहाँ पे वारंटी का पैसा वसूल हो जाता है, तो ये इस प्रकार की वारंटी सर्विस हमने खुद की इंट्रोड्यूस की है। हाँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बराबर, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपको बताऊं, ये यहाँ पे 18 प्रकार की इनकम है जो हमारा आउटलेट के ऊपर आ रही है। मतलब छोटी बहुत, थोड़ा बहुत मैं बताऊं आपको, तो एक तो सर्विस का पैसा मिल रहा है, स्पेयर का पैसा मिल रहा है, लुब्रिकेंट्स का पैसा मिल रहा है, वारंटी का पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, क्लेम का पैसा मिल रहा है। फिर अपना एसेसरीज वगैरह बेचते हैं हम, फिर मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं बाइक का। फिर हम यहाँ पे आरटीओ वगैरह का भी काम करवाने के सिक्का लेते हैं, पीयूसी के, अगर कोई पीयूसी लगाना चाहते हो वहाँ पीयूसी लगाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह का। तो उस तरह से 18 प्रकार के हमारे आउटलेट के ऊपर इनकम है, और लार्ज पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये बिजनेस पूरा देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये बिजनेस की आपके आसपास में भी जरूरत है। करंट चैनल मैंने जैसे पहले बताया कि डीलरशिप का एक अलग लेवल का वो लिमिटेशन है, और लोकल मैकेनिक्स का अलग लेवल का लिमिटेशन है। तो उनके जो लिमिटेशन है, जैसे वहाँ पे डीलरशिप है, वहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, सुबह में आपको जाना है, शाम को आपको लेने जाना है, आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, किसी को साथ में लेना जाना या रिक्शा में आज आना जाना। लोकल मैकेनिक है तो वैसे बताया कि वहाँ पे वो वन मैन शो है, तो वहाँ पे कुछ काम वगैरह नहीं हो सकता है, बरोबर। दूसरा, वहाँ पे जो भी काम कर रहा है वो एक ही बंदा कर रहा है, तो सारे लोगों को सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा है, समझ। इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, हाँ डीलरशिप वगैरह में टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी सिर्फ वो मोडस ऑपरेंसी में काम कर रही है, जो भी काम कर रही है। और दूसरा क्या होता है, उनके पास जो फ्री का सर्विस है उनका ही बहुत बड़ा गैप है, तो वहाँ पे वो मेकअप नहीं कर रहा पा रहे। दूसरा, ट्रेन एंड मैन पावर तो हमारे जो मैन पावर उनको हम टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं। मार्केट डिमांड की बात करो तो मार्केट का नया ट्रेंड आ रहा है, आप देखो तो अभी ये कोरोना के बाद तो और नया ट्रेंड आ रहा है। कैसे नया ट्रेंड आ रहा है मैं बताऊं।
कोरोना से पहले आप देखो तो आप जहाँ पे भी अभी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, आज लोग रिक्शा में भी जाने से डरते हैं, बरोबर। हालांकि एक जमाना था कि एक रिक्शा में 3-3, 4-4, 5-5 लोग जाते थे, बरोबर। मेट्रो में जाते थे हम, ट्रेन में जाते थे, तो हम लोग डर रहे हैं अभी, डर है। और दूसरा क्या है, प्रिकॉशन लेना है, बरोबर। तो यहाँ पे लोग टू व्हीलर ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो नया ट्रेंड है जो भी मार्केट का, उसको आपको मैच करना पड़ेगा। ज्यादा टू व्हीलर यूज हो रहा है। आपको बताओ सेल्स की बात करूँ तो ये एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही ऐसी है जो लास्ट 2-2.5 महीने में एक लेवल पे आ गई है। कोरोना के बाद इतना ब्रेक होने के बाद एक लेवल पे अप हो गया है मार्केट पूरा, बरोबर। तो नया ट्रेंड आ रहा है, तो उसके साथ आपको मैच करना है। स्पीड फोर्स हो रहा है, कस्टमर रेडी टू एक्स्ट्रा केयर, जैसे पहले मैंने बताया, कस्टमर अभी धीरे से धीरे ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लगा है। और दूसरा क्या है, तो टू व्हीलर है ना, वो लाइफ लाइन है, इंडिया की लाइफ लाइन बोलो या आपकी लाइफ लाइन बोलो, मेरी लाइफ लाइन बोलो, वो है। क्योंकि हम दिन में ऐसा 10-12 किलोमीटर मिनिमम एवरेज, इंडिया में कोई भी आदमी दिन में 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर टू व्हीलर चलाता है, तो वो उनकी जिंदगी वहाँ पे चला रहा है, समझ। तो वो लाइफ लाइन है। तो वहाँ पे हम ये जो एक्स्ट्रा केयर है तो ज्यादा करनी पड़ेगी, बरोबर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जैसे हम एक आउटलेट बनाते हैं तो 3-4 लोगों की टीम बनाते हैं, फिर वहाँ पे उनके थ्रू अलग एंटरप्रेन्योर जो भी आउटलेट ले रहा है, वो एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी हो रहा है। आपको तो ये सब अगर मोदी जी ने अभी बताया है, उस तरह से मैं बताऊं तो हम आत्मनिर्भर भारत जो बनाने जा रहे हैं, बरोबर, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी इस तरह का योगदान है। स्पीड फोर्स क्या कर रहा है, स्पीड हम क्या सपोर्ट करते हैं आपको, तो जगह का ढूंढना, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्ट, आपका कोई किसको क्या रखना है, क्या काम करेगा, कैसा इंफॉर्मेशन, ड्यू डिलीजेंस यानी कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो सारा फाइनेंशियल्स वगैरह हम आपको, जैसे बैंकिंग का लोन लेना है, कैसे लेना, वगैरह वगैरह। साइट विजिट हम करते हैं, हमारा लेआउट पूरा बनाते हैं हम आपका, फिर आपका साइट रेडीनेस इंस्टॉलेशन वगैरह सब हम करते हैं। आपके यहाँ फाइनल इंस्पेक्शन होता है, रिपोर्ट होता है, फिर आपका मेन पावर का अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी है, आपका फॉलोअप होता है रेगुलर, और स्टार्टअप वगैरह जब भी करना है तो वो स्टार्टअप कैसे करना है, वो सारा कुछ हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होती है, आपको बताऊँ, हमारा कोई भी आउटलेट होता है तो वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, बराबर। कोरोना से पहले क्या था, हम बड़ौदा और हमारा पूना में दोनों जगह पे एक हमारे ट्रेनिंग सेंटर है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम हमारे ऑन जॉब ट्रेनिंग ज्यादा कर दिया है। हमारा बंदा वहाँ पे आएगा, 8-10 दिन रुकेगा, 4-5 दिन रुकेगा, उसको पूरा ट्रेनिंग करके जाएगा। जो टाइमली विजिट होता है, ऑडिट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है हमारा। टेक्निकल सपोर्ट में कुछ भी चाहिए तो वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी हो जाता है। कस्टमर फीडबैक होता है, तो हम टाइम टू टाइम कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं, और टाइम टू टाइम कस्टमर को सिखाते भी है, बताते हैं कि हम ये नया सर्विस चालू किया है, और उसका फीडबैक लेते हैं कि आपको सर्विस कैसा लगा। तो वहाँ से हम अपना सर्विस भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी हमारा चलता रहता है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, तो स्पीड फोर्स में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे पूरा हम आपको आउटलेट में सारा कुछ ये चीज देंगे, जैसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, ब्रांडिंग मटेरियल है, स्टेशनरीज है, मार्केटिंग किट है, मतलब सॉफ्टवेयर हम दे देंगे, मार्केटिंग सपोर्ट है, ट्रेनिंग देंगे, सारा विजिट एंड ऑडिट्स करेंगे टाइम टू टाइम। फिर ये पूरा ये प्रोसेस है, स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी लेना है तो कैसे लेना है, बराबर। तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा, वो आप जैसे भर के दे देंगे, तो वहाँ पे एक छोटा सा केवाईसी डॉक्यूमेंट और एक इनिशियल अमाउंट लगता है। उसके बाद आपको जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है, वो एरिया का लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। वो लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू अगर आप बैंक के थ्रू लोन वगैरह करना चाहते हैं तो वो लोन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगर खुद का पैसा लगाना चाहते तो खुद का भी पैसा लगाना चाहते। दूसरा, जो लोकेशन ढूंढना है तो वो आप ढूंढेंगे या हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। फिर लोकेशन कैसा होना चाहिए उसके लिए हमारी टीम विजिट करती है, उसका अप्रूव करती है, बेसिक साइट वर्क जो भी होता है वो हम करवाते हैं, फिर वेंडर पेमेंट वगैरह करवाते हैं, फाइनल पेमेंट होता है, फिर मशीनरी इंस्टॉलेशन, ब्रांडिंग वगैरह काम होता है। वही दौरान मार्केटिंग रिक्रूटमेंट होता है, आपका मैन पावर का रिक्रूटमेंट होता है, मार्केटिंग सपोर्ट चालू हो जाता है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट, आपका ट्रेनिंग होता है, मैन पावर का ट्रेनिंग होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी फोटोग्राफ्स होता है वो, और उसके बाद LOA हम जनरेट करके देते हैं, और बाद में आउटलेट ओपनिंग करते हैं। मतलब फोकस पान इंडिया जैसे हमने बताया था, अशोक जी ने बताया, नेक्स्ट ईयर का 200 का प्लान है, आपको 60+। आपको बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कल हमारा ओपनिंग है आपके नजदीक, जो कोई अगर बेलगांव से है तो बेलगांव से बाजू में सोनदती करके एरिया है, वहाँ पे कल हमारा ओपनिंग है। और परसों हमारा ओपनिंग है, कोई MP में है तो MP के सिंगरौली में परसों हमारा ओपनिंग है, बरोबर। और उसके बाद अगर कोई अहमदाबाद से है तो अहमदाबाद में हमारा 22 तारीख को ओपनिंग है, और कोई राजस्थान से है तो राजस्थान में शाहजहानपुर में हमारा 30 तारीख को ओपनिंग है।
और अगर कोई वेलूर के आसपास से तो वेलूर में हमारा 4 तारीख को ओपनिंग है। वैसे तो बड़ा लिस्ट है, लेकिन ये नजदीक का 10-15 दिन का मैंने आपको डिटेल दे दिया है। और हम आउटलेट तो चालू कर देंगे, लेकिन वहाँ पे स्पेयर पार्ट कैसे होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपको, बरोबर। तो मैं आपको बताऊँ, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है यूनो मिंडा, उनके साथ हमारा टाइप है स्पेयर पार्ट का। तो स्पेयर पार्ट वगैरह हम पूरा आपको वहाँ पे प्रोक्योर करवा के देते हैं। लुब्रिकेंट में कैस्ट्रोल वर्ल्ड की नंबर टॉप 5 कंपनी में से कैस्ट्रोल है, तो उसके साथ ऑफिशियली टाइप है। तो आपका जो भी आउटलेट हम चालू करेंगे तो वहाँ पे आपको मिंडा के स्पेयर पार्ट है, वेरोक है, बहुत सारी दूसरी जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनका स्पेयर पार्ट वगैरह हम प्रोक्योर करवाएंगे। कैस्ट्रोल वगैरह का लुब्रिकेंट वगैरह प्रोक्योर करवाएंगे, और वो पूरे इंडिया में हमारे साथ वो लोग एसोसिएटेड है। आपको बताओ 2 दिन पहले ही हमने कैस्ट्रोल का पूरा टीम मीटिंग किया था, और वहाँ पे आपको बताऊँ लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ऑयल के डिब्बे के ऊपर आपको 100 रुपया मिल रहा है। अभी कैस्ट्रोल में भी हमने उनके साथ इतना बड़ा नेगोशिएशन करके 100 रुपीज का मार्जिन लेके आए हैं। मतलब इंश्योरेंस की बात करूँ तो सारी कंपनी के इंश्योरेंस हम बेचते हैं। रिन्यू बाय हम इंश्योरेंस एक कोड कंपनी है, उनका कोड हम आपको जनरेट करके देते हैं, वहाँ से आपको पूरा इंश्योरेंस हम बेचते हैं, बराबर। ईआरपी सिस्टम आपको बताओ सारा डेटा मैनेज कैसे होगा, तो सारा डेटा मैट्रिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हमारा खुद का ही एक यहाँ पर बड़ौदा का कंपनी है, तो वहाँ उनके थ्रू हम पूरा ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट वारंटी है, तो मैंने बताया कि पुराने टूलर के ऊपर वारंटी, तो 20 साल पुरानी कंपनी के साथ हमारा वो टाइप है। दूसरा एएमसी है, तो एएमसी की बात करो तो जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप देखो तो अभी डीलर में क्या होता है, डीलरशिप में एएमसी वगैरह बेचते हैं, बरोबर, लेकिन वो एएमसी लेने के लिए आपको जाना पड़ता है। दूसरा होता है आपको वो देखो कोई ना कोई आपके घर पे या ऑफिस पे आके वो बेच रहा है, जैसे डिस्काउंट कूपन है, कार्ड है, एएमसी वगैरह, तो उसी तरह हमारी भी टीम होती है। जहाँ पे भी आउटलेट बनाते हैं वहाँ पे एक आध 2 महीने के बाद एक सेल्स की टीम रखते हैं वहाँ पे, वो पूरा वही काम करती है, वो एएमसी सेल्स का काम वही संभालते हैं, और वो तुरंत ही काम। दूसरा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, एग्रीगेटर कंपनीज होती है, जैसे आपको बताऊं तो बहुत सारी हमारी एक गैरेज हब करके एक एग्रीगेटर कंपनी है जिसके साथ हमारा टाइप है। वो पूरा आपके आउटलेट के ऊपर ऑनलाइन प्रमोशन करके आपका आउटलेट के ऊपर कस्टमर ला के देगा। तो ये सारा लेवल का काम होता है। पान इंडिया हम अभी अभी 12 स्टेट में है, और 30 सिटीज में अवेलेबल है। इस तरह का हम पूरा आउटलेट बनाते हैं, जिसमें आपको देख रहे हैं तो ये हमारा मुंबई में है, बड़ोड़ा में है, बहुत सारे सिटी में है। इंटीरियर जैसे आपको बताऊं तो फ्रंट फेसिया जो मैंने बताया, ये तो ये पूरा फ्रंट फेसिया हम बना के देते हैं। फिर इंटीरियर ग्राफिक्स भी हम ही करके देते हैं। आपको क्या करना है, ये मशीनरीज वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये जो रेड एंड व्हाइट कलर देख रहे हैं वो एक करवाना है जगह में, पर दूसरा जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह देख रहे हैं, और टेबल चेयर कंप्यूटर प्रिंटर वो आपको प्रोक्योर करना है। बाकी सारा कुछ यहाँ पे हम करके देते हैं। तो ये मशीनरी से, और सारा काम मशीन से होता है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, फिल्टर का मशीन है, पेडॉक स्टैंड है, जो हाई एंड बाइक आती है जैसे KTM है या R15 है वगैरह, तो उसको खड़ा नहीं रख सकते, तो ये खड़ा करने के लिए उसकी मेन स्टैंड नहीं होता है उसमें, तो मेन स्टैंड के लिए सारा प्लग क्लीनिंग गन है, तो प्लग क्लीनिंग न्यूमेटिक गन है, तो वो न्यूमेटिक गन के थ्रू ही सारा मशीन। उसकी क्या उससे क्या होगा, उससे टू व्हीलर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर हमारे वीडियोस भी है, मैं आपको भी बताऊंगा। आउटलेट चालू हो जाने के बाद हम क्या क्या सपोर्ट करते हैं। आउटलेट चालू हो जाने जैसे भी आप देख रहे हैं तो फ्री PUC फ्री चेकअप कैंप वगैरह हम करते हैं हर एक एरिया में। कॉर्पोरेट आसपास में, सपोज आपके आसपास में कंपनी से कोई, बराबर, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट ये इस तरह की एक्टिविटी हम करते हैं। इस तरह के फ्री चेकअप कैंप करते हैं मॉल के आसपास वगैरह में, बराबर। PUC कैंप करते हैं इस तरह का, बराबर। तो कि पुलिस के साथ अगर आपके एरिया में पुलिस का वो ट्रैफिक सप्ताह होता है, तो वहाँ पे हम पुलिस के साथ मिलके भी स्टिकर एक्टिविटी, अवेयरनेस प्रोग्राम, हेलमेट पहनना चाहिए वगैरह करते हैं। जो जो एरिया में जो चल रहा है वो हिसाब की हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप मुंबई में गणपति चल रहा है तो गणपति की एक्टिविटी, बिहार में इस तरह का रिक्शा चल रहा है, यूपी बिहार में तो इस तरह की एक्टिविटी हम करते हैं, बराबर। आपको मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि इंडिया में सबसे पहले हमने सारे आउटलेट के ऊपर सैनिटाइजिंग फैसिलिटी चालू कर दिया है। हम पूरा बाइक को पहले जब ले रहे हैं तब भी सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर कस्टमर को देने जा रहे हैं तब भी सैनिटाइज करके ही बाइक दे रहे हैं। और दूसरा, अगर किसी कस्टमर को स्पेशल सिर्फ सैनिटाइज करवाना है बाइक, तो भी वो हमारा ये सर्विस यूज कर सकता है। बहुत सारे मीडिया कवरेज आए हुए हैं हमारे, आप गूगल में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी हमको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। जैसे वाइब्रेंट गुजरात हुआ था तो वहाँ पे हमको अवार्ड मिला था। स्टार्टअप वगैरह में हमको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अभी जी बिजनेस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से हमको स्मॉल बिजनेस अवार्ड मिला हुआ है, कि जो जो
एक ऑटोमोटिव एंसिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर का 2020 का अवार्ड मिला हुआ है, बरोबर। बहुत सारे ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैदराबाद में हमने बाइजेक्स किया था, यहाँ पे वडोदरा में किया था, दिल्ली में 100 किए थे, और वाइब्रेंट गुजरात में किए थे, बहुत सारे जगह पे आप हम देखिए। अभी ये बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट क्या है, बस तो ये मैं इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप देता हूँ। कब से मैंने बोल रहा कि 7.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 7.5 लाख रुपया कहाँ पे लगेगा आपका, बरोबर। एक तो 1 लाख रुपया आपका फ्रेंचाइजी फी में लगता है, 3.5 लाख रुपया मशीनरीज इक्विपमेंट्स वगैरह सब हम देते हैं, बरोबर। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स फ्रंट फेस या जैसे मैंने बताया वो हम आपको 1 लाख रुपया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है आपका। स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होता है, ऑडिट होता है, आपका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होता है, बराबर। वो सारा के लिए हम 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। दूसरा मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं आपको और डेवलपमेंट सपोर्ट करते हैं, तो उसका भी 1 लाख रुपया चार्ज होता है। ये टोटल मिला के 7.5 लाख रुपया प्लस जीएसटी, यानी टोटल मिला के 8,85,000 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका, बराबर। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मिलेगा क्या, बरोबर, क्योंकि आप आदमी कोई भी आदमी है तो इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, बरोबर। तो मैं आपको ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि अगर दिन में 10 गाड़ी भी आती है ना, हालांकि नॉर्मल छोटा सा मैकेनिक भी होता है ना, उसके पास 5-7 गाड़ी आती है, बरोबर, आपने देखा होगा आसपास में, बरोबर। तो हम जो चार्ज कर रहे हैं 250-300 रुपया एवरेज चार्ज कर रहे हैं, बरोबर। अगर मुंबई में एक्टिवा का चार्ज 450 रुपया है तो 450 करेंगे, अगर बड़ौदा में 250 रुपया तो 250 रुपया करेंगे, उसी तरह जयपुर में 250 है तो 250 ही करेंगे, वो एरिया के वाइज हम चार्ज करते हैं। लेकिन एवरेज 300 रुपया तो पूरे इंडिया में चल रहा है, 250-300 रुपया। अगर दिन में 10 गाड़ी आती है और 100 रुपया अगर आप 300 रुपया अगर सर्विस चार्ज काउंट करो तो वो 3,000 रुपये का इनकम वो होता है, बरोबर। दूसरा ये जो मंथली अगर आप देखो तो दिन का 3,000 रुपया यानी मंथली 90,000 हुआ। अगर 10 गाड़ी जब हमारे पास सर्विस में आ रही है ना, तो ल्यूब चेंज हो रहा है, बरोबर। तो ल्यूब चेंज होने के लिए अगर आप देखो तो 300 रुपये का एवरेज ल्यूब है। जब कभी 200 एक्टिवा है तो 280 रुपया है, अगर बाइक है तो 300-350 रुपया होता है। तो वहाँ पे 100 रुपीज मार्जिन है। जैसे मैंने पहले बताया कैस्ट्रोल के साथ हमारा टाइप है, वो पीरियडिकली हमको 100 रुपीज मार्जिन दे रहा है, तो 100 रुपीज वहाँ पे मार्जिन मिलता है। अगर 6-7 गाड़ी में दिन में ऑयल चेंज होता है तो 700 रुपये के आसपास का इनकम होता है। स्पेयर पार्ट जैसे मिंडा वेरोक वगैरह कंपनी है तो उनके साथ हमारा 30% एवरेज मार्जिन मिलता है, उस तरह का हमारा टाइप है। तो वहाँ पे अगर दिन में एवरेज देखो आप, जो टू व्हीलर सर्विस करवाते हैं तो 1,000 रुपये के आसपास का बिल बनता है। तो 1,000 में 300 रुपया सर्विस का होता है, 300 रुपया ऑयल का होता है और 400 रुपया स्पेयर पार्ट का होता है, और 300-400 रुपये स्पेयर पार्ट का होता है। वहाँ पे भी 30% मार्जिन है तो 1,000-1,200 रुपया मिल जाता है। कुछ दूसरा हम छोटा मोटा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि इतना अच्छा आउटलेट बनाएंगे तो कोई छोटा काम नहीं कर। हम छोटा केबल अगर किसी को डालना है या स्विच भी डालना है तो हम डाल के देते हैं, बरोबर। क्योंकि आज उसने अगर छोटा सा 50 रुपये का काम करवाया तो कल जाके वो 500 रुपये का भी काम करवाएगा या 5,000 का भी हमारे पास काम करवाएगा। कस्टमर कस्टमर होता है, बरोबर, और कस्टमर भगवान होता है। तो उस तरह से हम पूरा कस्टमर को टेक केयर करते हैं। दूसरा कस्टमर सर्विस सारा करते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर ऑटोमेटिक आके यहाँ पे बैठ के काम करवा सकता है। तो उस तरह का आपको बताऊँ, छोटा मोटा काम में भी दिन में 400-500 रुपया मिल जाता है। दूसरा मेजर जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा काम भी नहीं करते, बड़ा काम भी करते हैं। बड़ा काम कैसे होता है, जैसे इंजन का काम है, एक्सीडेंट का काम है, इंश्योरेंस वगैरह का क्लेम का काम है, तो सारा कुछ कंप्यूटर, लेकिन वो हर रोज नहीं आता है। लेकिन महीने में अगर 10 गाड़ी भी अगर उस तरह से आई तो एवरेज 5,000 रुपये का बिल बनता है, बरोबर। तो वहाँ पे 2,000 रुपये आसपास का मार्जिन है। तो अगर दिन में आप काउंट करेंगे तो वो दिन का आपको 600-700 रुपया मिल जाता है, बरोबर। तो टोटल मिला के 5-6 हज़ार रुपये का रेवेन्यू आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो उसके सामने आपका खर्चा क्या होगा। तो दूसरा यहाँ पे एक इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम ऐसा है कि आप देखो तो ये बिजनेस है ना, वो गोल्ड स्मिथ जैसा है। आपने जो नया डाला है उसमें भी पैसा मिल रहा है, पुराना निकल रहा है उसमें भी पैसा मिल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं आपके पुराने स्पेयर पार्ट लेके जाओ, बरोबर। अच्छा तो वूवन बैग में हम देते हैं, लेकिन 95% कस्टमर लेके नहीं जा रहा है, लेकिन वो उसका स्क्रैप में अलग सेग्रीगेट करके रखते हैं, तो वहाँ पे भी पैसा मिल रहा है। अगर दिन में इतनी 10 गाड़ी होती है तो एवरेज 200-250 रुपये का स्क्रैप का भी इनकम हो जाता है आउटलेट के ऊपर। अभी इनकम जो इनकम तो देख लिया, लेकिन एक्सपेंस क्या होगा, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए हमको मैन पावर रखना पड़ेगा, जगह ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरह का एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंस होगा हमारा मैक्सिमम कैपिंग का होता है कि 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा महंगी जगह नहीं चाहिए, बराबर। 25 से 30 हज़ार की हम जगह ढूंढते हैं। मैन पावर होता है तो 3 लोगों, शुरुआत में 3 लोगों को हम रिक्रूट करते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर खुद बैठ रहा है तो 3 लोगों को रिक्रूट करते हैं, एक स्किल्ड मैकेनिक, एक सेमी स्किल्ड मैकेनिक, हेल्पर। तो तीनों का एवरेज सैलरी होता है 30-35,000 के आसपास होता है।
फिर इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस वगैरह होता है दिन में, जैसे कॉटन वेस्ट है, डीजल है, छोटा मोटा कुछ भी है, वो सारा मिला के दिन में 400-500 रुपया खर्चा हो जाता है। तो महीने का 15,000 रुपये का खर्चा भी वो भी हो जाता है। टैक्सेस देखो, हम पूरा जीएसटी वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, तो और वो हमारा एज ए बीइंग इंडियन हमको फर्ज बनता है कि हमको वो सारा काम करना ही चाहिए। दूसरा, हमारे जितने भी सप्लायर हो बिना जीएसटी का 1 रुपये का भी मटेरियल बेचते नहीं है, जैसे कैस्ट्रोल है, मिंडा है, वो सारी कंपनी सप्लायर है, तो आपको वहाँ पे जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह भी लगेगा। और दूसरा, हम जो मेन पावर है उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटी भी चलाते हैं, बराबर। शुरुआत में आउटलेट एक लेवल पे आ जाता है, बाद में वो सारा प्रोसेस हम चालू कर देते हैं। एम्प्लॉय का इंसेंटिव है, उनका वेलफेयर एक्टिविटी है, उनका इंश्योरेंस भी लिया जाता है, वो सारा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो बंदा हमारे साथ, जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, जिन्होंने हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो उसको कहीं जाके कुछ भी हुआ तो हम वहाँ पे उसको कर सकते हैं। दूसरा, उसको कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, अगर उसको मोटिवेशन भी चाहिए तो मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, तो वहाँ पे भी हम वो इंसेंटिव वगैरह कर रहे हैं। सपोज आपने बैंक से लोन लिया है तो 10-15 हज़ार का हफ्ता आएगा, ईएमआई वगैरह होता है, तो अगर आप देखो तो ये 70 हज़ार टोटल 1,80,90,000 रुपये का इनकम होगा, उसके सामने आपका खर्चा है, तो वो सारा खर्चा मिला के माइनस करके आप 60-70 हज़ार रुपये ये बिजनेस में आराम से कमा सकते हैं। ये बिजनेस ऑटोमोबाइल बिजनेस ही क्यों? क्योंकि आपने जैसे हमने बताया पहले कि ये पहला वेबिनार भी हमने किया था, 210 वेबिनार भी हमने किया, बहुत सारे लोगों ने जिसने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी देखी होगी, बराबर। तो रिटेल की अपॉर्चुनिटी है, फूड एंड बेवरेजेस है, हॉस्पिटलिटी है, एजुकेशन है वगैरह सब, और ऑटोमोबाइल है। तो मैंने छोटा मोटा एक कंपेरिजन दिखा रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट देखो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लो है। जैसे पहले जो रानी जी ने बताया कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है, तो हमारा लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री कम होती है। कैसे कम होती है मैं आपको बताऊं, लुब्रिकेंट्स वगैरह है जो भी है हमारी कंपनी के साथ टाइप है, मिंडा वगैरह के साथ, तो वो वीकली सप्लाई करते हैं। तो वीकली सप्लाई करते हैं तो आपको एक वीक से ज्यादा स्टॉक रखना नहीं है, बराबर। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेंट्री में स्टॉक कम हो जाता है। फिर ओवरहेड एक्सपेंस है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर एंटरप्रेन्योर बैठ रहा है तो 3 लोग ही चाहिए, बराबर। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा, हालांकि जो सेटअप लगाया हुआ है 20 गाड़ी का लगाया है, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन कितना बताया, 10 गाड़ी का, तो वहाँ उसके लिए आपको मीडियम और लो इन्वेस्ट ओवरहेड एक्सपेंस होते रहेंगे, मतलब सीजनल इफेक्ट। आपको बताऊँ यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट, अभी देखो ये बारिश हो रही है, तो अगर हमारे टू व्हीलर, हमारे जो आउटलेट वाले हैं वो अभी फ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है तो प्लग में पानी चला जाता है, गाड़ी अटक जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बराबर। तो वहाँ वहाँ यहाँ पे कोई ये फिर, अगर मैं सर्दियों की सीजन की बात करूँ, जैसे अभी उसके बाद दिवाली के बाद सर्दियाँ वगैरह आएगी दिसंबर में, तो वहाँ पे बैटरी डाउन हो जाएगा, वो आप खुद भी अपने टू व्हीलर में वो फेस करते ही होंगे, बराबर। तो वहाँ पे यहाँ पे ये बिजनेस नो सीजनल इफेक्ट, तो ये सीजनल इफेक्ट नहीं होता है, बराबर। दूसरा क्या है, डेली नीड का बिजनेस है, तो डेली नीड का आप देखो तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपका जैसे आप कपड़ा वगैरह है या कुछ भी फूड रेस्टोरेंट है, तो हम बार बार नहीं जा रहे, बराबर। तो लेकिन टू व्हीलर रोज चला रहे हैं, बराबर। तो डेली नीड का बिजनेस, सर्विस भी टाइम पे चाहिए, क्योंकि अगर सर्विस टू व्हीलर पे नहीं कर रहा तो हमारा काम अटक जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बात करूँ तो यहाँ पे हाई प्रॉफिटेबल है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 18 टाइप की इनकम्स यहाँ पे है ये बिजनेस में। और अगेन ये सारा प्रोसेस है हमारा कि किस तरह से हम आउटलेट चालू करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके बाद सारा प्रोसेस चालू हो जाता है, बराबर। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रहा हूँ कि आप देखो ये बिजनेस आप कर रहे हैं, बराबर, आपको करना है, लेकिन आप क्यों करेंगे? मैं आपको ऐसे लोग दिखा, यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ अभी, कि जिन्होंने ये बिजनेस में थे ही नहीं कभी, और एक भाई, एक दूसरा वीडियो है जो 18 साल से यही बिजनेस में है, तो दोनों ने स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी लिया है। तो आप वहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं कि वो दोनों ने क्यों लिया है, बराबर। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो वीडियो चालू कर रहा हूँ मैं, वो भाई साहब ने स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी लेके वो बड़ौदा शिफ्ट हुए। हालांकि वो जब फ्रेंचाइजी चालू हुआ उसके पहले उसको बड़ौदा में उन्होंने कुछ देखा भी नहीं था, बराबर। और फ्रेंचाइजी चालू हुआ उसके 4 दिन 5-8 दिन पहले ही वो यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो आपको ये
अल्पसन का वडोदरा शहर में आज शुभारंभ। शहर में स्पीड फोर्स की यह 9वीं फ्रेंचाइजी है, जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, पुणे, कीव, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, सागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्पसन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है, जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ। देखिए, मैंने स्पीड फोर्स के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी, और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज़ में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं, मतलब और कंट्रीज़ में। वही चीज़ मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और यही रीज़न है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा। लोग ऑफिस जाते हैं, बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज़। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है, मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था, और ये स्पीड फोर्स के माध्यम से मुझे एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का और कार्स का मेरा पैशन है, और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप एक खुली जाए। मेरा नाम मोहन वैद्य है। मैं स्पीड फोर्स जो हमारी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पिछले 3 साल से हम बड़ौदा से स्टार्ट किए हैं, और हमारे ये आउटलेट्स जो है अभी हम प्रेजेंट गुजरात में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में है, और आगे चल के हमारा एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट्स है ये कवर करने का है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में प्रपोजल्स है, ये शुरू हो जाएंगे। अभी तक के हमारे पास में 30 आउटलेट यहाँ पर है सब मिला के। और हमारी जो कंपनी है ये मार्केट में यदि आप देखेंगे कि जिसमें सर्विसेज जो है, सर्विसेज देने वाले 2 चैनल हैं। एक तो जो लोकल मैकेनिक्स होता है, दूसरा है हमारा डीलरशिप है। तो ये दोनों में जो सर्विस मिलती है उसमें कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है। और उस कोशिश में हमको ये हमारा अलग से एक स्टैंड आउट होता है स्पीड फोर्स जो है, कि हम वहाँ पर कस्टमर फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। सर्विस तो सबको ही करता है, गाड़ी में सर्विस है, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके लिए होता है, बट कस्टमर के लिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का यदि प्रॉब्लम है, वो गाड़ी नहीं लेके आ सकता है, तो हम उसको पिकअप ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप का जो है, जैसे आप यहाँ आउटलेट देख रहे हैं, या आउटलेट में कस्टमर आता है गाड़ी के प्रॉब्लम्स के साथ में, उसके प्रॉब्लम सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। उसको बैठने के लिए जगह है, पीने के लिए पानी है, प्राइसेस है, सब ट्रांसपेरेंसी है। और ये छोटा सेटअप होने के कारण यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कस्टमर के सामने होता है, ये अंदर नहीं होता है, तो उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कस्टमर को मिलती है। अभी ये अपन आएंगे कि ये जब करते हैं तो इसमें हम प्राइसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। प्राइसिंग हमारा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। जो लोकल मैकेनिक्स आजू बाजू में होते हैं, इनकी एक संगठन होती है, उनका एक प्राइस लिस्ट होता है, वही प्राइस लिस्ट हम फॉलो करते हैं, उससे हम ऊपर नहीं करते। चाहे तो हम डिस्काउंट देंगे, बट प्राइसिंग वही होता है। पार्ट्स जो रहता है, हम पार्ट्स पूरे जुनाइन पार्ट्स यूज़ करते हैं। आसपास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनसे हम टाइप करके देते हैं, और वहीं से हम पार्ट्स यहाँ पर देते हैं। जब ये शुरू करते हैं तो जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग हमारी तरफ से रहता है। जो हमारा सेटअप रहता है, जैसे आपने देखा है कि जो ओनर है उन्होंने जगह प्रोवाइड की है, और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हमारी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। इंस्टॉलेशन हम करते हैं, ट्रेनिंग हम करते हैं, यहाँ तक कि हम पूरा स्टेशनरी जो है, जॉब कार्ड है, बिल बुक है, विजिटिंग कार्ड है, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसकी पब्लिसिटी जो है वो हम ही पूरी अरेंज करते हैं। और 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर इनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 4 लोग हैं जो गुजरात में बैठते हैं, बड़ौदा में हमारा ऑफिस है, वहाँ से हम ये पूरी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। तो 2 साल तक उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम वहाँ इमीडिएट पहुँच जाती है। उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है, कस्टमर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारा सॉल्यूशन जो है हम ही लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट एक्टिविटी है, और हम चाहते हैं हम इस मौके पे जो हमारे यहाँ के ओनर है उनको हम
तो ये जो आप भाई साहब का वीडियो जो आपने देखा, वो बाहर के कंट्री में काम कर रहे थे और वो सेटल होना चाहते थे। हमको दिल्ली में मिले थे एक शो में, तो उन्होंने बोला मेरे को ये फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे सेटल होना है, समझ रहे। तो हमने उनको बोला कि बड़ौदा ही आ जाइए, बरोबर, हम वहाँ पे है। और दूसरा है, अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वो वीडियो एक ऐसा ऐसे 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 एंटरप्रेन्योर का है जी जो 18 साल से यही बिजनेस में है, फिर भी उन्होंने चालू किया। ये जो आपको मैंने बताया हमारा हमारा छोटे से छोटा सेटअप कैसा होता है, वो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, हमने आज तक का जो बड़ा सेटअप लगाया है, जो 5 मार्च को कोरोना से पहले हमने ओपनिंग किया है, बराबर। तो मैं उसका भी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। सुपौल जिले के निर्मली में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विसेज के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोसी मिथिला टीवी और मैं हूं तारिक अनवर। अभी हम मौजूद है पंसारी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा जो फ्रेंचाइजी दी गई है निर्मली में, टू व्हीलर से रिलेटेड है ये। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहाँ पर टू व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबों के सर्विस के लिए एक ही जगह एक्यूमुलेट होकर आप इसके सर्विस करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस सर्विस सेंटर में जाऊं या उस सर्विस सेंटर में जाऊं। बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी के। नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का। पिछले 18 साल से मैं ये काम निर्मली में कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, जितने भी टू व्हीलर सेक्शन के लोग हैं वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते थे दुकान पे कि भैया ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा, गैरेज में गया काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे में, कि कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो अभी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे, उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है, उनके साथ उनकी गाड़ियों की पीयूसी यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ। मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के डेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपये में 1 साल तक की जो है तो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएंगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है टू व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस 1 साल के दरमियान में अगर आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए। इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे, यहाँ से पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधा है हमारे यहाँ। तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से। तो इस तरह का पूरा सेटअप होता है। कस्टमर सर्विस भी होता है यहाँ पे। जैसे आपने देखा कि हमने कस्टमर के लिए भी वहाँ पे जगह रखा है, बैठने के लिए जगह है, पीने के लिए पानी रखते, सारा सर्विस वो वहाँ पे कस्टमर सर्विस भी होता है और टू व्हीलर का भी सर्विस होता है। तो ये जो मैंने पहले बनाया ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुराने दिनों में लेकिंग था, बराबर। तो ये हमने यहाँ पे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत समझी 7 साल पहले, और धीरे धीरे अभी हम चेंज कर रहे हैं। आपको बताऊं, कोरोना के बाद यानी अभी जो लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन आपको पता होगा कि 18 गुजरात में 15-16 जून के बाद खुल गया है। तो हमने करीबन 12 आउटलेट ओपनिंग की है लॉकडाउन के बाद, और हर वीक में 1-2 आउटलेट हम ओपन कर रहे हैं और पान इंडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं।
शायद ऐसा भी हो कि कल जो नेक्स्ट अभी आपके एरिया में भी आउटलेट ओपन हुआ है या होने वाला भी है। तो अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अशोक जी। यस सर। हाँ, यस सर। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। Okay. Thank you, Dipan sir. Thanks a lot for this wonderful business opportunity to our participants. Dear participants, आज हमने मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स की बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा है अभी, और मिस्टर दीपेन ब्राय ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है या आप दीपेन भाई से बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और दीपेन ब्राय जी से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। So now we are going to start our question answer session. Dear participants, if you have any query, any questions, you can raise hand in chat box. Mr. Dilip. Okay, Mr. Dilip, please unmute करिए अपनी तरफ से. हेलो. Yes, Mr. Dilip. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. मेरी आपसे फोन पे भी बात हुई थी. ओके. लोन के रिगार्डिंग आपने कहा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे लोन अप्लाई करने से पहले ही हमें फ्रेंचाइजी फीस भरनी पड़ेगी या फिर लोन सैंक्शन होने के बाद? हाँ, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि देखो, एक लोन अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आप कहाँ पे बनाना है आपको? सर अंबाला, ओके, हरियाणा. इसमें क्या हरियाणा अंबाला में प्रोसेस ऐसा है कि आप जो लोन अप्लाई करने के लिए जो भी ये पेमेंट करेंगे और जो भी करेंगे, बराबर, तो वो अगर आपका लोन अप्लाई नहीं हो रहा है, बराबर, या लोन नहीं मिल रहा है आपको, तो हमको वो पैसा चाहिए नहीं, बराबर। दूसरी कंपनी की तरह हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। वो हम पैसा क्यों लेते हैं वो भी बताऊं आपको। वो ऐसा कमिटमेंट होता है क्योंकि हमारे पास पुराने दिनों में ऐसा 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि किसी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स लिया, कोटेशन लिया, सब लिया, लोन लिया मशीनरी का बैंक से, और बैंक वाले ने यहाँ पे कंपनी में फोन किया कि वो लोन नहीं भर रहा है, हालांकि वो उसने फिर मशीन भी नहीं लिया और क्या लिया पता ही नहीं, समझ रहे। तो बैंक क्या करती है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सारा कुछ बना के देते हैं बैंक को, और उसमें एक लाइन लिख के भी देते हैं। अगर आप बैंक को बोल देते कि लोन देना है तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पेमेंट होगा तो ही हम इसको मान्य करेंगे। और अगर आपका बैंक रिफ्यूज कर देता है आपका लोन, सपोज आपको वो लोन नहीं मिल रहा है, तो वो जो पैसा है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 5-10 हजार रुपया खर्चा था, उसके अलावा सारा पैसा हम आपको वापस कर देते हैं, क्योंकि हमको पैसा मतलब 1 लाख रुपया डीडी पहले ही लेते हैं लोन सैंक्शन होने से पहले ही। वो एक कमिटमेंट। सर एक चीज और पूछना था, जैसे मैं अभी बैंक में गया था, बैंक वालों ने बोला कोविड की वजह से एमएसएमई लोन और मुद्रा लोन अभी रनिंग में नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने कोरोना के बाद 8 लोन हमारे सैंक्शन हुए। यूपी में 4 हुए, बिहार में 2 हुए, और एक यहाँ पे अपना राजस्थान में हुआ, और एक यहाँ पे हुआ हमारा यहाँ पे बेंगलोर में, बेंगलोर में भी हुआ था, बेंगलोर भी हो गया, सही। वो हुआ है रायचूर में, कर्नाटका में हुआ है। क्वेश्चन, जैसे सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास कोई इतना बैकग्राउंड नहीं है पीछे, तो मेरे को लगभग सब सारा अमाउंट ही लोन लेना पड़ेगा। जैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, बैंक से 10 लाख के आसपास लोन सैंक्शन होता है, तो वो डायरेक्ट 10 लाख आपके खाते में डालेंगे, है ना? तो और आपकी फीस है 885। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है प्रोसेस। हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं ना, तब आपसे कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या करना है, सारा काम हमको करके देना है या सारा काम आप करवाएंगे, समझ रहे। तो वहाँ पे हम जो लोन में कोटेशन बना, आपको बताऊँ, मैंने अभी रांची झारखंड है ना, झारखंड में हमने 22 लाख का कोटेशन दिया है। वो बहुत बड़ा सेटअप बना रहे, बरोबर। तो वो भी ऐसे ही वेबिनार से ही हमको जुड़े थे, अभी मैं लास्ट वीक में उनको मिलके भी आया, बरोबर। तो वो साथ तो वो सारा प्रोवाइड होता है। हम सारा कुछ आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, किस तरह से लोन लेना है, क्या लेना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे एलए में आप देख रहे हैं, तो इसमें कलर किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है सब, तो उस सब का भी हम कोटेशन देते हैं आपको, पूरे प्रोजेक्ट का। हेलो,
हेलो, तो हाँ दिलीप जी। दिलीप जी प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस दिलीप जी बोलिए। तो इसमें हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर अब आवाज आ रही है? आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी हम स्टार्टअप करते हैं, इसमें इस बिजनेस में हमारा रिस्क परसेंटेज होता है ना हर बिजनेस का, कि स्टार्ट कर मंथ एम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी है, सारे एक्सपेंसिव भी करने हैं, क्या वो नेक्स्ट मंथ से निकलना शुरू हो जाते हैं या फिर हमें कुछ सेविंग्स रखनी पड़ती हैं 1-2 महीने के लिए उनकी सैलरी के लिए, या? देखो बता देता हूँ आपको, 3 महीने का है ना ब्रेकअप प्लान लेके चलना है आपको, 3 महीने का। हालांकि आपको बताऊं बहुत सारे हमारे आउटलेट है वो पहले महीने से ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं, 3 महीने में तो आ ही जाते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे कि 6 से 8 महीने का आपको एक लेवल, एक प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। लेकिन सर हाँ जी, 3 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि 3 से 6 महीने का एक प्लान लेके चल रहेंगे। तो धीरे धीरे जैसे कैसा होता है पता है, पहले महीने हमको कुछ प्रॉफिट हुआ तो मैन पावर का सैलरी या अपना जगह का भाड़ा निकल गया, दूसरे महीने ऐसा हुआ क्या मैन पावर का सैलरी और भाड़ा निकल गया, लेकिन आपको पैसे ईएमआई का पैसा निकल रहा है, या दूसरे महीने से ईएमआई का, तीसरे महीने से ईएमआई का निकला, फिर आपका प्रॉफिट आ गया, समझ रहे? तो वो तो 3 से 6 महीने का आपको ब्रेकअप लेके ही चलना है ये बिजनेस में, कोई सर भी फिर वही बिजनेस, ये नहीं कोई भी बिजनेस में। हाँ जी, जो ब्रेकअप प्लान है आप जैसे लोन में ही उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं उसमें कि? ही बनता है, उसमें ही बनता है, उसमें ही बनता है। मैं आपको ऐसा है तो आप अशोक जी से ये आपका नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिए, हम आपको दूसरे लोगों का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए वो आपको शेयर करेंगे। आप बैंक में जाके वो दिखा भी सकते हैं कि भाई इस तरह का बिजनेस मेरे को करना है, आप बोले तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है सर, मेरे को सर प्लीज शेयर कर देना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी। हाँ लेकिन आपका डिटेल यहाँ पे भेज दीजिए, यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है सर। रानी मैडम या अशोक जी आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू दिलीप जी। दिलीप जी प्लीज आपका कॉन्टेक्ट नंबर और जिस जगह आप ये आउटलेट ओपन करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। सर एक चीज और, जो ये लोन होता है ये प्राइवेट बैंक से होता है या गवर्नमेंट से? कोई भी, क्या सब जगह से होता है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू दिलीप जी। प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर। थैंक यू। विवेक कुमार। यस मिस्टर विवेक। यस विवेक जी। यस सर। कैसे? हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग की बात भी हुई है सर, तो थोड़ा सा मन में एक डाउट है सर, यही कि जैसे कि हम लोग का बैकग्राउंड जानते हैं सर, ये मैकेनिक वगैरह का नहीं है सर, हम लोग दूसरे बैकग्राउंड से है, तो ऐसे में सर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी सर मैकेनिक को लेके? सर मैं आपको बताऊं, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। हाँ। मैंने 18 साल नौकरी की है और नौकरी कैसे की, टेलीकॉम में नौकरी की है, इंश्योरेंस में नौकरी की है, और फिर जाके ये बिजनेस चालू किया है। हाँ। समझ रहे? मैकेनिक यानी मैन पावर हैंडलिंग, बरोबर। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी अभी कर रहे हैं, तो आपके यहाँ 3-4 लोग तो होंगे, 2-3 लोग जिसको संभाल के रखे होंगे आपने। जी बिल्कुल सर। आज एक छोटा ग्रोसरी शॉप वाला होता है, अनाज करियाना का वो बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास 2-3 लोग होते हैं, समझ रहे? तो मैकेनिक को संभालना उतना ईजी है। दूसरा, हमने देखो आपको प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा, हमने मैकेनिक वेलफेयर एक्टिविटी एक चला रहे हैं, बरोबर। हाँ। तो वो वहाँ पे देखो, हम अगर आप देखो ना तो ये पूरा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है ना, तो हम वहाँ पे मैकेनिक को भी एक चेंज कर रहे हैं। आप देखो तो अभी तक मैकेनिक का क्या है पता है? मैकेनिक का आइडेंटिटी है छोटू। पूरे इंडिया में देखो ना छोटू, बरोबर। लेकिन वो छोटू जितना काम करके दे रहा है मार्केट में, पढ़ा लिखा बड़ा आदमी भी वो उतना काम नहीं कर रहा है, समझ रहे? डेजिग्नेटेड लोग भी नहीं कर रहे हैं। आप देखो तो वहां पे जो चेंजेस हो रहा है ना, तो ये चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनको छोटू को एक टेक्निकल प्रोफेशनल टेक्नीशियन कैसे बनाना है, वो हमारा काम है। तो दूसरा क्या होता है, हमारे पास एजेंसीज होती है, तो एजेंसीज में भी जो मैन पावर हायरिंग एजेंसी होती है, HR एजेंसी, वो हमको रिक्रूट भी करके देती है और दूसरा रिप्लेस भी करके दे। कल जाके कोई किसी को नहीं, चलो यहाँ पे नहीं करना है काम, बरोबर, तो हम उसको 1 महीने पहले उसका नोटिस पीरियड होता है, वो सारा कुछ प्रोसेस होता है, तो वो हिसाब से वो हमको रिप्लेस भी करके देती है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। आप कहाँ से विवेक जी? आई थिंक आपका बात हुआ था मेरा। हाँ, झारखंड सर, आप आए थे ना? हाँ अच्छा, बुमला। ओके, बुमला से जी, भूल गए सर। नहीं, सॉरी, मैं वो अभी आपका फोन आ रहा था लेकिन मैंने काटा, ये वेबिनार चल रहा था नहीं। हाँ, वो पिताजी फोन कर रहे होंगे सर। हाँ पिताजी, हाँ पापा ने फोन किया था।
तो बनाइए, चालू कीजिए, कल से प्रोसेस चालू कर दे। कल अच्छा श्रावण महीने का सोमवार है। हाँ, कल से चालू कर दे प्रोसेस। हाँ, बात हुआ है सर, प्रोसेस करना है। ओके। काम वगैरह वहाँ पूरा स्टार्ट हो गया है, जो हाँ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग वगैरह काम चल रहा है। मतलब होप सो इस मंथ तक वहाँ का काम ओके हो जाए सर। आप ये कंपनी का भी प्रोसेस चालू कर दीजिए तो वो चालू हो जाएगा। हाँ, जी, ठीक है सर, ठीक है। ओके विवेक जी, थैंक यू विवेक जी, थैंक्स अ लॉट। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और इस गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। स्पीड फोर्स इंडिया का नंबर 1 मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड है, जो पैन इंडिया अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज दे रहे हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, स्पीड फोर्स इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जिसने लॉकडाउन टाइम में भी सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज पैन इंडिया एक्सपेंड की है। सो आज दीपेन जी हमारे साथ हैं और काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी, तो प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस SAD ओके सर, प्लीज़ अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज़। यस इट्स 58D, प्लीज अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। मिस्टर गौरव त्यागी, यस मिस्टर गौरव। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी, बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था, जो हम वारंटी कवर करेंगे ये लगभग कितने पुरानी गाड़ी की हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग ईयर से 7 साल तक पुरानी होती है। 7 साल या किलोमीटर कितने सर? उसमें क्या होता है, ईयरली वो 7 साल पुरानी होती है और 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी होती है इसमें। 70 है ना? 70। हाँ, गौरव त्यागी जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरठ से। मैंने भी आपसे कुछ दिन पहले बात की थी, जब आपने बताया था कि गौरव काफी इस समय मिल रहे हैं। आपके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है गौरव जी। आपने आज तक बहुत सारे वर्कशॉप को कस्टमर दिए, बहुत सारी होटल को कस्टमर दिए, बहुत सारे लोगों को आपने कस्टमर ला के दिए, लेकिन आपने अपने लिए नहीं लिए। तो ये सर इसीलिए मेरा मन बन रहा है काम करने का, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जो टूट रही है वो पैसे की वजह से हो रही है। हम है ना तो हो जाएगा। हम है तो क्या इसीलिए गम है, क्या कर रहे हैं? इसीलिए आज मैंने आपको सुनने के लिए ना फोन में अलार्म लगा रखा था कि 4 बजे तुरंत मुझे ध्यान आ जाएगा। कर लेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपको तो वो पूरा, आप तो 2 तरह से काम कर सकते हैं गौरव जी। अशोक जी, मैं इसका 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा इनके लिए। इन्होंने आज तक बहुत सारी ब्रांड को कस्टमर ला के दिए। ओके गुड सर। बराबर। तो मैंने इनको क्या बोला, आप अपना आउटलेट बनाओ, पहले अपने कस्टमर लाओ, फिर हम वो एरिया में जितने भी आउटलेट बनाएंगे ना उसको कस्टमर ला के दो। 6 या 7 साल से AMC ही सेल कर रहा हूँ सर मैं। तो मारुति सुजुकी और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की। तो फिर दैट्स गुड। मैं आपको बताऊं, मैंने गौरव जी आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने 13 महीने में 1600 AMC बेची है, 1600। बराबर। 3 सेल्समैन थे। और ये AMC है ना, ऐसा टूल्स है कि अगर कोई इंसान अगर अच्छी तरह से ये बिजनेस चलाने लगे ना, AMC बेचने लगे ना, तो 1 साल में पूरा पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया है ना वो निकाल सकता है जी। बराबर। और आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ सकता है, समझ। और सर सबसे अच्छी बात है कि मुझे अच्छा लगता है AMC सेल करना, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये काम। भाई ना, मैं आपको बताऊं, हमने तो ये पूरा कंपनी है ना वो AMC सेल के ऊपर ही खड़ा किया है। हाँ जी, हाँ जी। आपको बताओ, ये कंपनी है ना 1.5 लाख रुपए से चालू हुई है, आज 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये पहले 1.5 लाख रुपया है ना, उसमें से 75,000 AMC में से आए थे जी, समझ रहे। तो आपके पास तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सर। हाँ जी सर, ठीक है सर, आपके पास सपोर्ट की। दीपेन सर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको ये ग्रैब करना चाहिए। और आपका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विसिंग और कस्टमर टाइप्स के अंदर, तो आपको बस सर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रही है इसका थोड़ा सा मन बहुत है मेरा करने का, इसीलिए मैं आप लोगों को सुनता भी हूँ, सर के टच में रहता हूँ, कॉल भी करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ सर को कभी। आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए गौरव जी, एक स्टेप आगे बढ़ाइए, बाकी आपको स्पीड फोर्स से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी सर, ठीक है सर। राइट सर, थैंक यू गौरव जी। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर। थैंक्स। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइज हैंड कर सकते हैं और मिस्टर दीपेन बराज जी से बात कर सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं।
सर का नंबर ओके सर दिलीप जी का क्वेश्चन है, आपका नंबर मांग रहे हैं, तो प्लीज एक बार अनाउंस कर दीजिए ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी आपका नंबर एक बार सुन लें। हमारा नंबर है 9328799300 9328799300। दिलीप जी आई होप कि आपको ये नंबर मिल गया है। सो प्लीज आप इस वेबिनार को खत्म होने के बाद में दीपेन सर से बात कर सकते हैं और आगे की फॉर्मेट्स कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ये अशोक जी का भी नंबर रखिए आपके पास, मतलब कुछ भी है तो कभी भी। बिल्कुल 7878057312। थैंक यू दीपेन सर। 7878057312। ओके सर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जबलपुर से मिस्टर मनोज हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर वो रिसेंटली इसको स्टार्ट करते हैं। दे आर ही इज मेकिंग प्लानिंग फॉर जबलपुर। ओके टोटल जबलपुर यानी एमपी में? राइट सर राइट। ओके और एमपी में आपको बता दूं मनोज जी, आपका एमपी में हमारा ओपनिंग है, परसों ओपनिंग है सिंगरौली में। मेरे को पता नहीं कितना होता है जबलपुर के सिंगरौली, लेकिन सिंगरौली में परसों ओपनिंग है हमारा। और एमपी में हमारा ये पहला आउटलेट खुलने जा रहा है। दूसरा आउटलेट हमारा ओपनिंग हो रहा है एमपी में, इंदौर में हो रहा है, और तीसरा भोपाल में हो रहा है। और एक रेवा करके एरिया है, वहाँ पे भी हम परसों साइन अप कर रहे हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है 7.5 लाख प्लस जीएसटी यानी 8,85,000 रुपये आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। उसके अलावा आपका छोटा मोटा खर्चा होगा, जैसे अगर आपके पास खुद की जगह है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर खुद की जगह नहीं है तो एडवांस जो देना होगा, डिपॉजिट है, फिर अपना छोटा मोटा कलर वगैरह का काम है, तो वो 1-2 लाख रुपए का खर्चा होता है। 50-1 हज़ार रुपये का स्टॉक रखना, 40-50 हज़ार का स्पेयर पार्ट का, तो 2-1 लाख रुपए का दूसरा एक इन्वेस्टमेंट आपको काउंट करके चलना है, 2 से 3 लाख रुपए का। तो 10 से 12 लाख रुपए में पूरा ये बिजनेस चालू हो जाता है और रन हो जाता है। थैंक यू दीपेन सर, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर प्रकाश उपाध्याय, यस सर। मिस्टर प्रकाश प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर, मिस्टर प्रकाश उपाध्याय ने अपना मेल आईडी ड्रॉप किया चैट बॉक्स में। सो वो प्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, तो इस वेबिनार के बाद में हम उनको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे। आपका व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिए, तो व्हाट्सएप नंबर में भी आपको शेयर कर देंगे मैडम। थैंक यू प्रकाश जी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेशली थैंक्स टू दीपेन सर कि आज वो आए हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर और पूरे ब्रांड का प्रेजेंटेशन दिया है। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, हमारे पास में 1 मिनट है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरी है, प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और दीपेन सर से बात कर सकते हैं। ओके महेश जी, ठीक है महेश जी, आपको भी हम लोग मेल आईडी पे पूरा प्रेजेंटेशन में मेल कर देंगे। महेश जी प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। ओके थैंक यू सर। थैंक्स लॉट दीपेन सर, आप आए और एक वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपने प्रेजेंटेशन दिया अपने ब्रांड के लिए, और वी होप कि हमारे विजिटर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को काफी पसंद आया प्रेजेंटेशन। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज नंबर 1 मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर दीपेन जी से जाना है, एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप स्पीड फोर्स ब्रांड की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं या स्पीड फोर्स टीम से बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप डायरेक्ट स्पीड फोर्स टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर, इट्स 8875793293 एंड सेकंड नंबर इज 7878057312। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर विथ मेल आईडी इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टैक्ट यू।
And a warm thanks to Mr. Dipen Barai ji Thank you, for Ashok ji. your valuable time for our participants and for franchise life. Thank you all. मैं आपको सबको बताऊंगा, आपके आजू बाजू में हमारे आउटलेट खुल रहे हैं. आप अगर अपना नंबर देंगे तो मे भी ऐसा बन सकता है कि ये जो आने वाले 1-1.5 महीने में हमारे करीबन 12 आउटलेट ओपनिंग हो रहे हैं, तो वो आपके आजू बाजू में भी होंगे, तो वहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हैं. इवन हम आपसे नज़दीक में भी कोई फ्रेंचाइजी होगा तो उसका भी नाम, नंबर, एड्रेस होगा, वो सारा कुछ हम आपको दे सकते हैं. हाँ दिलीप जी बोलिए. यस दिलीप जी. यस हाँ जी सर, अंबाला हरियाणा में कोई आउटलेट ओपन हो रहा है आपका आसपास कोई? हरियाणा के आसपास श्री गंगानगर में हमने ओपनिंग किया है. श्री गंगानगर कितना होता है वहां से? सर काफी दूर है. ओके, तो हरियाणा से ये शाहजहानपुर में 30 तारीख को ओपनिंग हो रहा है. ये जो निमराना के, जयपुर से आगे निमराना है ना, निमरा से ये भी बहुत दूर है सर. मेरा अंबाला चंडीगढ़ के पास है. हाँ चंडीगढ़ में. हमारा एक बंदा परसों ही चंडीगढ़ आके गया. सर अगर प्लीज कोई चंडीगढ़ आता हो तो मैं पर्सनली मीट करना चाहूंगा, प्रॉपर जानकारी. सोनीपत में हमारा फाइनल हो रहा है कल, मैं आपको बता दूंगा. सोनीपत में ओपनिंग हो रहा है हमारा हरियाणा. ठीक है सर, फिर मैं सोनीपत तो पास में है, वहाँ आ सकते हैं. सिरसा है, सोनीपत है, 2-3 जगह पे हमारा बात चल रहा है. विद इन वीक में वो फाइनल हो जाएगा. एक बंदे ने तो फाइनल कर लिया है, सिर्फ जगह ढूंढना बाकी है. सर मेरा भी फाइनेंशियल इशू रिजॉल्व करा दीजिए, मैं भी जल्दी ओपन कराना चाहूंगा. हो जाएगा सर. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू ऑल. थैंक यू अशोक जी. थैंक यू फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम. थैंक यू. Thanks a lot, Dipen sir. Thanks a lot.